बचपन में माँ हमारी दुनिया होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी दुनिया बदल जाती है और माँ सिर्फ दूर से देखती रह जाती है। हर माँ चाहती है उसके बच्चे खुश रहें, पर कभी कभी हम सोचते हैं, क्या हम सच में अपने बच्चों को समझ पा रहे हैं, जिंदगी के छोटे सीक्रेट्स और इमोशंस को कहीं जान पाए। एक माँ अपने बच्चों के साथ सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि एक दोस्त का रिश्ता बनाती है। इस तरह बच्चे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम और खुशियों को माँ के साथ शेयर करते हैं बिना किसी डर के। माँ समझती है कि अगर वो गाइड करेगी लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ तो बच्चे खुद अपनी लाइफ के डिसीजन वाइजली ले पाएंगे। माँ और बच्चे पार्क में चल रहे हैं। उन बच्चों में से बेटी थोड़ी उदास लग रही है। माँ नोटिस करती है और जेंटली स्माइल करती है। तब माँ ने डिसाइड किया फ्रेंड बनना। एक दिन माँ ने सोचा कि मैं अपनी बेटी की फ्रेंड बन जाऊं तो वो अपने हर राज मुझे बता पाएगी बिना किसी डर के। माँ और बेटी किचन में केक बेक कर रही हैं। बेटी फ्लावर से हाथ ढाक लेती है। माँ हंसी में उसका हाथ साफ करती है। बेटी कहती है, माँ शायद मैं स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगी। माँ, कोई बात नहीं बेटा, चल मिलकर करते हैं, मैं हूं ना। बेटी का स्ट्रेस। बेटी होमवर्क कर रही है, उसके चेहरे पे टेंशन, आंखों में आंसू। माँ, बेटा इतना उदास क्यों हो? बेटी थोड़ा गुस्से में, प्लीज माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ अफसोस के साथ कहती है, ये वही बेटी मेरी है जो पहले माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, लेकिन अब स्कूल की टेंशन, सोशल मीडिया का कंपैरिजन उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। माँ के अंदर का दर्द। माँ चुपचाप किचन में रोटी बना रही है, आंसू छुपाने की कोशिश करती है। माँ अंदर ही अंदर, मुझे समझ नहीं आती, पहले जो हर राज मुझे बताती थी अब क्या बदल गया। ये कहानी हर घर की कहानी है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो सिर्फ उम्र बदलती है, जरूरत नहीं। रात को माँ बेटी के कमरे में जाती है, उसके पास बैठती है। माँ प्यार से, बेटी मुझे पता है तुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन एक बार दिल हल्का करके तो देख। बेटी, माँ मुझे लगता है मैं कभी परफेक्ट नहीं हो पाऊंगी। मार्क्स, फ्रेंड्स सब मुझे जज करते हैं, मुझे डर लगता है। माँ आंखों में आंसू। बेटा परफेक्ट होना जरूरी नहीं, खुश रहना जरूरी है, और तुझे समझने के लिए दुनिया नहीं, बस तेरी माँ काफी है। माँ बनी दोस्त। नेक्स्ट डे माँ और बेटी बालकनी में बैठी है, चाय पी रही है। माँ स्माइलिंग, आज से हम एक डील करते हैं, जो भी टेंशन हो मुझे बताना, मैं तुझे डांटूंगी नहीं, सिर्फ सुनूंगी। बेटी, माँ प्रॉमिस, अब से अब मेरी बेस्ट फ्रेंड। कभी कभी बच्चों को सिर्फ एक दोस्त चाहिए होता है जो उनका जज ना हो, सिर्फ उन्हें समझे, और माँ से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। एती अपने सीक्रेट्स शेयर करती है। जब माँ ने अपनी बेटी के साथ ट्रस्ट का रिश्ता बनाया, बेटी अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करने लगी। स्कूल के फ्रेंड्स, छोटी टेंशन, और कभी कभी अपने सपने। बेटी, माँ मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे गुस्सा है। माँ, चिंता मत करो बेटा, सब सही हो जाएगा, चलो मिलकर समझते हैं कैसे सॉल्व करें। बेटी के छोटे छोटे इमोशंस को समझाना, उनके डिसीजंस को गाइड करना, माँ का नया रोल था एक दोस्त का। बेटी होमवर्क कर रही है, माँ पास में बैठी है, जेंटली गाइड कर रही है। पेरेंट्स होने का एक मैजिक मोमेंट तब आता है जब आप बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह हो जाते हैं। बेटी अपनी गलतियों से सीख रही है, माँ सिर्फ गाइड कर रही है, जज नहीं कर रही। बेटी, माँ मैं गलत हो गई। माँ, बेटा गलती सबसे होती है, सीखना जरूरी है, अब सोचो कैसे सुधारेंगे। बेटी स्माइल कर रही है, माँ उसका हाथ पकड़ रही है। कभी कभी पेरेंट्स का बेस्ट रूल होता है फ्रेंड्स बनना। जब हम अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसे रहते हैं, वो खुद अपनी जिंदगी के डिसीजंस वाइजली लेते हैं और अपने हर छोटे सीक्रेट्स शेयर करते हैं बिना किसी डर के। माँ और बेटी सनसेट में पार्क में वॉक कर रही है, दोनों खुशी से स्माइल कर रही है। बेटी, माँ मैं आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ माँ, और मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी बेटा। हर माँ अगर अपनी बेटी के साथ सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि दोस्त बन सके तो बचपन और जिंदगी दोनों खुशनुमा हो जाते हैं। अगर आप भी माँ है तो बच्चों से सिर्फ प्यार ही नहीं, दोस्ती भी कीजिए, और अगर आप भी बच्चे हैं तो माँ को सिर्फ माँ नहीं, अपना हमराज बनाइए, क्योंकि माँ की बच्चों से बेहतर थेरेपी दुनिया में नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है, माँ सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि बेटी की सबसे अच्छी दोस्त भी बन सकती है।
हर बेटी को एक ऐसी माँ चाहिए जो उसे अपना दोस्त समझे। जब माँ अपने बच्चों का दर्द समझकर उनकी साथी बन जाती है तो जिंदगी की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना प्यार और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ बनाने का हौसला देता है।